प्यारे तुलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते दहुम में दूसरा सबक है। शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। इसका आज हम 7वां हिस्सा पढ़ेंगे, यानी पार्ट 7, जिसके लिखने वाले मुसन्निफ़ है मुनव्वर राना। मुनव्वर राना गाँव और शहरों के बारे में इस सबक में बताना चाहते हैं। 7वां हिस्सा देखो। अलविदा और खुदा हाफिज़ की आवाज़ों ने मुझ पर साया कर दिया। मैंने तमाम लोगों को बाआवाज़ बुलंद सलाम किया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मुनव्वर राना? तमाम अलविदा और खुदा हाफिज़ कह रहे हैं, मुझ आवाज़ों से मुझ पर साया कर दिया। मैंने तमाम लोगों को बाआवाज़ बुलंद सलाम किया। क्या करे मुनव्वर राना? जाते वक्त में शहर छोड़कर बाआवाज़ बुलंद सलाम किया तमाम लोगों को। इसी तरह मेरे सलाम का जवाब सभी ने दिया। क्या करे मुनव्वर राना, यानी मुसन्निफ़ का सलाम का जवाब सब लोग दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा जैसे सब ने जवाब नहीं दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब ने जवाब नहीं दिया। मैंने निगाह उठाकर देखा तो चंदा मामा खड़े मुस्कुरा रहे थे। तमाम लोगों सलाम का जवाब नहीं दिया, लेकिन चंदा मामा, अगर मुसन्निफ़ चेहरा अपना उठाकर देख रहे तो चंदा मामा मुस्कुराते हुए खड़े थे। सामने रेलगाड़ी के सामने खड़े हुए थे। रेलगाड़ी मंजिल की तरफ चलने लगी। रेलगाड़ी अपनी मंजिल की तरफ चलने के लिए शुरू हो गई। इसी तरह ज़िंदगी ने भी पटरियाँ तब्दील किए। मंजर उजाला, आंसू, बचपन, खिलौने, आंधियाँ, घरौंदे, चिराग, जुगनू, ढेल, चिड़िया, पेड़, शाखे, झूला, सावन, पतझड़, मस्जिद का मीनार, मंदिर का कलश, मोहब्बतें, मुरव्वतें, शफ़क़तें, सब चीज़ें अपनी शनाख्त बदल रही है। इसी तरह जब ट्रेन स्टार्ट होने के बाद अपनी मंजिल की तरफ क्या करें? खिलौने, आंधियाँ, घरौंदे, चिराग, जुगनू, चिड़िया, पेड़, शाखे, ये तमाम मस्जिदें, सावन, पतझड़, मंदिर, मोहब्बतें, मुरव्वतें, शफ़क़ें, सब चीज़ें अपनी शनाख्त, यानी उनके अपने अपने शनाख्तों को बदल रहे हैं। मेरी सिर्फ 2 आँखें, ये लामुतनाही मंजर का सिलसिला। फिर रात में जुगनुओं की रोशनी दिखाई देने लगी और सूरज को समझाती बुझाती खिड़कियों के रास्ते डब्बे में दराई। नींद क्या होगा? रात होने लगी। रात होते ही जुगनू की रोशनी दिखाई देने लगी। इसी तरह नींद ने बढ़कर इसका इस्तकबाल किया और दोनों ने मिलकर मुझे हकीकत की दुनिया से निकालकर ख्वाबों की खूबसूरत वादी में पहुंचा दिया। अब रात में क्या हो गया ना, सोने लगे। सोते हुए क्या करें? ख्वाबों की खूबसूरत वादी में पहुंच गए ना। ट्रेन हिचकी लेती हुई बढ़ रही है। रास्ते में कभी दरियाओं ने इसका रास्ता बिल्ली की तरह काटा, कभी पहाड़ों ने रुकने का इशारा किया। क्या हुआ? ट्रेन जब भी ऐसा झूमते हुए चल रही थी तो आगे बढ़ रही थी, उसमें मुसन्निफ़ थे। रास्ते में कभी रास्ते में क्या हुआ? सफ़र करते वक्त में दरिया भी नज़र आने लगा। इसी तरह बिल्ली की तरह काटा, कभी पहाड़ों ने रुकने का इशारा किया। क्या हुआ? कभी जब ट्रेन रुकना बोल के बिल्ली काटी, यानी बिल्ली रास्ता काटे तो ट्रेन रुक जाती है ना, इंसान भी रुक जाते, शक समझते, बशुक नहीं। इसी तरह क्या हुआ? ट्रेन के सामने से उन्होंने सोच रहे ख्याल मुसन्निफ़ कि बिल्ली रास्ता काटी और कभी पहाड़ों ने रुकने का इशारा किया। किसको? मुसन्निफ़। गांव से जब शहर जाते वक्त में का मंजर है। लेकिन जादवां फहम दवाम, हरदम जवां है ज़िंदगी दौड़ती हुई ज़िंदगी क्या हुआ? इंसानों की दौड़ती हुई चली जा रही है। ज़िंदगी रोती हुई ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी। क्या बोल रहे? ज़िंदगी दौड़ती हुई है और ज़िंदगी रोती हुई ज़िंदगी है। ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी है और बड़ी बड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, लंबी लंबी कारें। मैं रेल के डब्बे से उतरा तो देखा कि चंदा मामा मेरे करीब ही खड़े मुस्कुरा रहे थे। जब ट्रेन से उतरने के बाद क्या हुआ? ऐसी ज़िंदगी के शहर की ज़िंदगी, बड़ी बड़ी सड़कें, ऊंचे ऊंचे इमारतें, लंबी लंबी कारों को देख कर परेशान हो रहे थे, यानी ये देख देख के थक गए थे। इसी तरह जब रेल के डब्बे से उतरा तो देखा कि चंदा मामा मेरे करीब ही, यानी मुसन्निफ़ के करीब ही ठहरे थे, मुस्कुरा रहे थे। मैं अब समझा कि इन्हें तो मेरे साथ आना था। रेल के डब्बे से उतरते ही क्या हुआ? चंदा मामा मुस्कुराते हुए सामने खड़े हुए थे। तो मैं इन्हें समझा कि मेरे साथ आना था, इसलिए इन्होंने मुझे रुख़्सत नहीं किया। क्या कह रहे थे? इसलिए मुझे रुख़्सत नहीं किए क्योंकि ये चंदा मामा मेरे साथ
आ रहे थे, यानी रुखसत नहीं कहा क्योंकि इन्होंने मुझे रुखसत नहीं है, क्योंकि इनके साथ आ रहे थे। इसी तरह हम इस 7वें हिस्से को मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह कल ये 8वां हिस्सा और इसके बाकी का हिस्सा पढ़ेंगे।